गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए इसी बीच हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो सीटेट में आपके लिए 120 प्लस अंक दिला सकता है। इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने छोड़ दिया बीच में तो नंबर तो अच्छे आएंगे ही, लेकिन 120 प्लस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा पास होने के लिए पर्याप्त वीडियो है। अगर आपको 100 प्लस नंबर लाने हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला है आप लोगों का, इसलिए हमने सोचा इस वीडियो को भी बनाया जाए। बहुत सारी मेहनत की है इसमें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक बगैर स्किप किए हुए देखिए 120 प्लस अंक कैसे लेकर हम आएंगे परीक्षा में। तो परीक्षा जो हमारी होती है वो 150 अंकों की होती है। पूर्णांक जो होता है हमारा 150 नंबर का होता है। समय होता है 2.5 घंटा। समय पर्याप्त है, 2.5 घंटे में पेपर आसानी से हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा होगी इसलिए समय बर्बाद भी नहीं होगा और पूरा समय जाएगा। देखिए, पेपर में आपके कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पूरा पेपर आपके लिए करना है, तुक्के बुक्के जो लगाना हो आराम से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं पेपर की रूपरेखा हमारी क्या है। जो हमारा पेपर होता है 150 अंकों का, उसमें सीडीपी आती है आपकी 30 नंबर की। ठीक है, हिंदी आती है 30 नंबर की, गणित आता है 30 का, पर्यावरण आता है 30 का, और सेकंड भाषा जो संस्कृत या अंग्रेजी लेते हैं उनके लिए भी आता है 30 नंबर का। ठीक है, तो सीडीपी 30 की है। सब टोटल सभी अंक बराबर डिवाइड है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सभी अंकों को जो है आसानी से परीक्षा में हल कर लेंगे और सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेंगे और 120 तक हम पहुंच जाएंगे। हमारी स्ट्रेटजी क्या है ये समझिए पहले। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमारे ये है कि हम लोग पहला ये है कि हमको 5 प्रैक्टिस सेट पेपर्स लगाने हैं। कम से कम अगर आपने 5 प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा पेपर को हल करने का। ठीक है, प्रीवियस ईयर नंबर 2 हमारा प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें पढ़ना है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार वही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें पढ़ना है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं। और सेल्फ मॉक टेस्ट, एक आपको मॉक टेस्ट भी देना है कम से कम ऑनलाइन, और जितना अधिक से अधिक दे पाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो 5 प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं और सेल्फ मॉक टेस्ट। इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम आपको परीक्षा में 120 प्लस अंक दिला देंगे, अगर आपने बगैर स्किप किए पूरा वीडियो देख लिया तो। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, सीडीपी जो हमारी आती है 30 नंबर की, उसमें से आपको क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये हमने पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं जहाँ से प्रश्न यहीं से बनेगा। देखिए, पहला पॉइंट हमारा विकास की अवधारणाएं। अगर आपने विकास की अवधारणाएं पढ़ ली, ठीक है, तो 2 से 4 क्वेश्चन आपको 100% मिलने जा रहे हैं। हमेशा आते हैं और इस बार भी आएंगे विकास की अवधारणाओं से। वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे में वंशानुक्रम के अनुसार होती हैं, वातावरण के अनुसार होती हैं। इन सारी चीज़ों को प्रश्न का जवाब देना है तो आपको बहुत सटीक देना है कि वहाँ पे अगर वंशानुक्रम वातावरण से संबंधित कोई भी ऑप्शन है तो वही ऑप्शन हमेशा सही होगा। और वंशानुक्रम वातावरण को पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, हर बार आते हैं और इस बार भी आने वाले हैं। फिर हमारा पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। अकेले से अकेले 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 7 या 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इनसे। ठीक है, तो बाल विकास में कम से कम 5 या 6 प्रश्न आपको पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से मिलने जा रहे हैं। इनका निर्माण और अवलोकन जरूर पढ़िएगा इसके लिए। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो 5-6 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए हैं। अगर किसी ऑप्शन में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा और कोई ऑप्शन है तो आप पियाजे को लगा दीजिए, कोहलबर्ग को लगा दीजिए, वाइगोत्स्की को लगा दीजिए। वही विकल्प आपका 100% सही होने जा रहा है। ठीक है, फिर कहें भौतिक विकास की अवस्थाएं। बालक की भौतिक विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, भौतिक विकास उसका कैसे होता है, अगर इसको भी समझ लिया तो यहाँ से भी आपके 2 प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं। ठीक है, बुद्धि, बहुबुद्धि। बुद्धि को पढ़ लीजिए, बालकों की कौन कौन सी बुद्धि होती है, बुद्धि लब्धि कौन सी होती है। बहुबुद्धि सिद्धांत को पढ़ लीजिए, जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। यहाँ से 2 से 4 प्रश्न जरूर बनते हैं। फिर कहें समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को पढ़ना बहुत जरूरी है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, इससे प्रश्न क्या क्या बनते हैं। अगर इन सारे प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का पेपर, तो ये सारे पॉइंट्स जो है प्रीवियस ईयर से नोट्स किए गए हैं और वहाँ से ये 2 से 4 प्रश्न जरूर बनते हैं परीक्षा में, इसलिए इस टॉपिक को भी बगैर इग्नोर किए जरूर पढ़िएगा इसे। ठीक है, लिंग भेद, ये प्रश्न लिंग भेद पर आधारित प्रश्न जो आते हैं वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सामाजिक निर्माण में इनकी प्रक्रिया क्या होती है, इनका योगदान क्या होता है।
ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिया, पढ़ लिया, तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके लिए जरूर बनेंगे कि बालक और बालिकाओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए, बालक और बालिका को बराबर जो है सम्मान मिलना चाहिए, बराबर स्थान मिलना चाहिए समाज में। ऐसे ऑप्शंस हमेशा सही होते हैं। बालकों की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, दोनों को अलग अलग ना जोड़िए, दोनों को एक साथ जोड़िए। अगर कोई ऐसा विकल्प है जहाँ दोनों को अलग अलग दर्शाया जा रहा है तो वो विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिंग भेद पे आधारित कोई भी क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। लिंग भेद का मतलब ये हुआ है कि बालक और बालिकाओं दोनों को समान स्थान मिलना चाहिए, दोनों की शिक्षा समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, दोनों को स्थान एक जैसा मिलना चाहिए, दोनों की वैल्यू बराबर समझनी चाहिए। ऐसे प्रश्न हमेशा सही होते हैं। ठीक है, फिर करें आकलन या मूल्यांकन। अगर आपने आकलन और मूल्यांकन को पढ़ लिया तो 3 से 4 प्रश्न आपको यहीं से मिलने जा रहे हैं। किसी व्यक्ति का आकलन कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों पर संबंधित क्वेश्चंस जरूर होते हैं। ठीक है, फिर करें प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और विशेष बालकों की पहचान। आपको क्या जरूरी है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे, सृजनात्मक बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, विशेष बालकों की पहचान कैसे करेंगे। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर एक विशेष बुद्धि होती है, वो किसी भी चीज़ को हमेशा प्रैक्टिकली लेते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कार्य कैसे करें। ठीक है, ऐसे प्रश्न प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, उनमें भी अलग से बुद्धि होती है, वो भी इन्हीं सारी सृजनात्मक बच्चों से थोड़ा सा कम होते हैं प्रतिभाशाली। लेकिन सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं वो बहुत अधिक माइंडेड होते हैं, बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, हमेशा सृजन करते रहते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते रहते हैं। ठीक है, तो विशेष बालकों की पहचान, विशेष बालक तो कोई भी हो सकता है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आपको पढ़ना है। यहाँ से 2-3 प्रश्न अवश्य आएंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं शिक्षण एवं अधिगम। अगला टॉपिक है हमारा शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण और अधिगम को आपने पढ़ लिया तो यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपको मिलने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। शिक्षण क्या होता है, कैसे शिक्षण करेंगे हम, कैसे अधिगम, अधिगम मतलब सीखना होता है, बालक कैसे सीखेगा, हम कितनी अच्छी तरह से पढ़ाएं कि बच्चा बहुत जल्दी सीख जाए। उसे आप ऐसा कोई विकल्प, प्रश्न में ऐसा कोई विकल्प आया है जहां से आपको लगे कि बच्चा बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है, तो वही ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। फिर कह रहे हैं बालकों में अधिगम। बालकों में अधिगम कहाँ से होगा, बालक कितनी अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं, कितनी अच्छी तरह से सीखते हैं, कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप कराएं हम कि बालक बहुत अच्छी तरह से सीखे, उसे ग्रहण भी करे। तो 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा क्या होती है, अधिगम क्या होता है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ से भी बन रहे हैं। अगर अधिगम, अभिप्रेरणा, इन सारे पॉइंट्स को अगर पढ़ना है तो आप हमारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये CDP की बात हो गई है। अगर आपने इतने टॉपिक क्लियर कर लिए तो आप ये समझ लीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके कम से कम 25+ नंबर आएंगे, मतलब 27-28 भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 30 भी, पेपर थोड़ा सरल आ गया तो 30 भी क्वेश्चन जा सकते हैं, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इतने टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिएगा, 4-5 दिन का समय है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग हिंदी की। हिंदी भी हमारी 30 क्वेश्चन की होती है, इसमें भी 30 प्रश्न आते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 15 क्वेश्चन आते हैं आपठित गद्यांश या पद्यांश से, और 15 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण शास्त्र से। ठीक है, तो जो 15 क्वेश्चंस होते हैं गद्यांश और पद्यांश में, इन 15 प्रश्नों में जो 9 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं गद्यांश से। ठीक है, और 6 प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं पद्यांश से। ठीक, यानी कि एक गद्य आएगा जिसमें से 9 क्वेश्चंस होंगे और एक पद्य आएगा जिसमें से 6 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 15 क्वेश्चंस का आता है हमारा शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी। तो जो अपठित गद्यांश है जिसमें 9 प्रश्न आ रहे हैं, इसके लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और वहीं जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का जवाब उसी गद्यांश में अंदर मिल जाएगा। एक प्रश्न या 2 प्रश्न उसमें ऐसे होंगे जो व्याकरण से संबंधित होंगे, जैसे किसी विशेष शब्द का दे दिया, उन्होंने विलोम पूछ लिया या शीर्षक पूछ लिया। तो पैराग्राफ का जो शीर्षक होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है कि प्रश्न वही गलत होता है कि शीर्षक क्या है। तो पद्यांश गद्यांश को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने ये देखा कि किस चीज़ के बारे में वहाँ एक्सप्लेन किया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, कौन सी चीज़ क्लियर की गई है, किसके बारे में बताया जा रहा है, किन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। समझने के बाद 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा है उस पैराग्राफ पे फिट बैठ रहा होगा तो वही आपका शीर्षक कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब भी आप लोग इसी गद्यांश से दे देंगे, यानी कि 9 के 9 क्वेश्चन आपके सही होने जा रहे हैं। और पद्यांश के जो 6 प्रश्न होते हैं, इन 6 प्रश्नों में लगभग 2 प्रश्न व्याकरण होंगे, जैसे कि उन्होंने पद्य दे दिया, पूछ लिया पद्यांश में ये लाइन प्रयुक्त हुई है, इसमें अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, ठीक है, या छंद कौन सा है, या उन्होंने उसका किस कवि के द्वारा लिखी गई है, या इसका पर्यायवाची क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, इसका तत्सम क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस 1 या 2 प्रश्न आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इन 30 प्रश्नों में
आपके लिए बहुत आसानी से आप जो है लगभग 27 से 28 प्रश्न कर देंगे। ठीक है, अब जो शिक्षण शास्त्र है हमारा 15 क्वेश्चंस का, इसके लिए आपको हमने बताया प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ का सारा ले लीजिए और किसी की बुक्स मत पढ़िए। बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं, पूछ कर रहे हैं कि ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, कुछ नहीं पढ़ना है आपके लिए, केवल शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पढ़िए और वहीं से आपके लिए 15 के 15 सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा, बहुत समझ के जवाब देना है उसका। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पर्यावरण की। पर्यावरण भी आपका 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर का आता है। ठीक, इसमें भी सबसे ज़्यादा टॉपिक जो पूछे जाते हैं हम उनकी बात कर ले रहे हैं। पर्यावरण, परिवार और मित्र। ठीक है, आपका परिवार, पर्यावरण में परिवार है, मित्र हैं, पर्यावरण है। पर्यावरण क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ायदा पहुंचाती हैं। ठीक है, परिवार का हमारा क्या योगदान है, मित्रों का हमारा क्या योगदान है, इनसे हम लोग क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको बहुत शालीनता के साथ देना है। यहाँ से 4 से 6 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक से 4 से 6 प्रश्न जरूर आ रहे हैं। ठीक है, भोजन एवं रोग। भोजन, कैसा भोजन बच्चों के लिए होना चाहिए ताकि उनके सेहत पे प्रभाव ना पड़े। शिक्षा जो होगी हमारी हमेशा बाल केंद्रित होगी, कभी भी अध्यापक केंद्रित नहीं हो सकती है। ठीक, कौन कौन से रोग होते हैं, किसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ से 4 से 6 प्रश्न अवश्य आते हैं। ठीक है, यात्रा तथा यात्री। यात्रा करने में हमको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, परिवहन से संबंधित कौन कौन से चिन्ह जो हमारे होते हैं जो परिवहन में काम आते हैं, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, चलने के लिए, इन सारे चिन्हों को, सड़क पे कौन कौन से चिन्ह बने होते हैं। ठीक है, और यात्रा में हम लोग क्या सीखते हैं, क्या अधिगम होता है, बच्चे यात्रा करते समय क्या किन किन चीज़ों की सावधानी बरतें हैं, क्या क्या चीज़ें उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए। यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं अगला पॉइंट है हमारा भारतीय जनजातियाँ। भारत में जनजातियाँ होती हैं, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, लोक कलाएँ, कलाओं से भी एक प्रश्न आता है, त्योहारों से भी एक प्रश्न आता है और संस्कृति। तो ये 4 टॉपिक हमारे हैं। भारतीय जनजातियाँ, भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती हैं, इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। लोक कलाएँ क्या होती हैं। ठीक, कलाओं का मतलब है नृत्य, हमारी कलाएं क्या है, नृत्य क्या है, कोई ऐसी प्रमुख चीज़ जो वहाँ की फेमस हो, प्रसिद्ध हो। त्यौहार हमारे यहाँ कौन कौन से त्यौहार किस जगह मनाए जाते हैं, संस्कृति हमारी क्या है, इन सारी चीज़ों को अगर आप देख लेंगे तो 3 से 4 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारा अध्यापन संबंधी मुद्दे। पर्यावरण में अध्यापन संबंधी मुद्दे मतलब पेडागोजी जो होती है वो 15 से 18 प्रश्न होते हैं। तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा एकदम कंसंट्रेट करके दिमाग को वहीं पे कंसंट्रेट करके जवाब देना है। अध्यापन संबंधी मुद्दों को, कुछ मुद्दे स्पेशल हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। ठीक है, और पेडागोजी इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पॉइंट, हमारा वही चल रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिएगा। ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, बहुत आसानी से आप जो है इसमें भी 25+ क्वेश्चन आप सही कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला देखिए हमारा गणित। गणित भी हमारा पूरा 30 नंबर का आता है। ठीक, 30 प्रश्न होते हैं इसके, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपके हल करने वाले होते हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, 15 और 15 में। 15 प्रश्न आपको हल करने वाले होते हैं, 15 होते हैं आपके पेडागोजी से। ठीक, तो 15 क्वेश्चन जो हल करने वाले होंगे वो कहाँ से आते हैं वो हमारे देख लीजिए। पहला पॉइंट है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम से 4 से 7 प्रश्न आपके हमेशा आ रहे हैं। 4, 5, 6, 4 तो मिनिमम है, इतने तो आते ही आते हैं। 5, 5, 6, 6, 7, 7 क्वेश्चन तक आए हैं संख्या पद्धति से। बहुत कठिन प्रश्न नहीं आता है, सरल आता है। आपको किन संख्याओं का योग कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, पूर्ण कौन सी है, अभाज्य कौन सी है, भाज्य कौन सी है, इन सारी संख्याओं से प्रश्न आते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लिंक नीचे डाल देंगे, संख्या पद्धति का हमारा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपके लिए प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, गणितीय मूल संक्रियाएँ। गणितीय मूल संक्रियाओं, यहाँ से भी 2 से 5 प्रश्न आते हैं, सिंपल से हल करने वाले होते हैं। एक पहेली टाइप का दे देते हैं या सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं, आपको आसानी से हल करने। उन्होंने दे दिया कि 1 सेब का मूल्य 5 रुपये है तो 2 दर्जन सेबों का मूल्य कितना होगा। बहुत आसान से प्रश्न आते हैं, इसलिए आप लोग कर सकते हैं। 2 से 5 प्रश्न यहाँ से आते हैं। लासा मासा से 1 प्रश्न आएगा, सबसे छोटा सार्वगुणज या सबसे बड़ा सार्वगुणज का योगफल पूछ लेंगे, गुणनफल पूछ लेंगे या अंतर पूछ लेंगे। इस तरह का 1 प्रश्न आएगा। केवल 2 भी आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन 1 ही आता है अधिकांशतः। ठीक है, भिन्न या दशमलव संख्याओं से, भिन्न और दशमलव संख्याओं से 2 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, 2 से 3 प्रश्न आते हैं, हमेशा आते हैं। और घड़ी मतलब समय वाले कि एक ट्रेन सुबह 6:30 बजे निकली और अगले दिन वो 3:30 बजे पहुंची, बताइए उसे कितना समय लगा। या एक ट्रेन को मतलब सुबह 7:15 पे निकली है और 12.5 घंटे उसे पहुंचने में लग गए, बताइए अगले स्टेशन पर कितने समय पहुंचेगी। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, 1 या 2 प्रश्न आते हैं यहाँ से भी।
ठीक है। क्षेत्रमिति से 2 या 3 प्रश्न आते हैं, आयत, वर्ग, वृत्त, बहुत, त्रिभुज आसान से प्रश्न आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। राशियों का मापन, यहाँ से भी एक प्रश्न आ जाता है। तो इतने टॉपिक हमें हैं जो गणित में पढ़ने हैं इन 15 क्वेश्चनों के लिए जो हल करने वाले हैं। अगर आपने इतने टॉपिक्स क्लियर कर लिए तो आप बहुत आसानी से इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इन टॉपिकों को पढ़ने के लिए हम प्रीवियस ईयर के वीडियो भी बनाने जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए, कुछ नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आधारभूत कौशल, कुछ आधारभूत कौशल होते हैं उन्हें सीख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक। अब बात करते हैं पेडागोजी की। तो 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के आने वाले हैं वो कहाँ से आते हैं? गणितीय शिक्षण, अर्थ, महत्व एवं परिभाषा, या इस टॉपिक को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा एक बार। और यार नहीं पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ से इस गणितीय शिक्षण से प्रश्न आ रहे हैं। 6 से 10 प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं। 6 से 10 प्रश्न अकेले इस टॉपिक से, मिनिमम 6 आए हैं, 7-7, 8-8, 9-9 क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। मूल्यांकन, समस्याएं और निदान, किसी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसकी समस्याएं क्या क्या हैं, उन समस्याओं का निदान कैसे करेंगे, इन सारे प्रश्नों का आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से 5 से 8 प्रश्न आ रहे हैं पेपर में। फिर RTE 2009, NCF 2005, इन दोनों को जरूर पढ़ना है। यहाँ से अकेले आपको 4 या 5 प्रश्न मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो RTE 2009 और NCF 2005 को जरूर पढ़ना है, इसके बगैर पेपर नहीं बनता है, ठीक। भाषा कौशलों की आधारभूत कौशल है, जो हमारी भाषा है वो विभिन्न कौशलों का एक आधारभूत कौशल है, आधार तो भाषा ही है। इस टॉपिक को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भाषा विविधता है, भाषा में कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक। आधारभूत कौशल सीख लिए, विविधता सीख ली, इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, एक मॉक टेस्ट लगा लिया, तो गणित में भी कहीं से कहीं आपको जो है 24 से 25 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हम क्लियर करने जा रहे हैं। इसके बाद एक भाषा हमारी रह गई है अंग्रेजी या संस्कृत, वहाँ से भी थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। देखिए, इसके बाद हमारा संस्कृत या अंग्रेजी सेकंड भाषा के रूप में होती है। तो इसमें भी सेम हिंदी की तरह होता है, अपठित गद्यांश या पद्यांश 15 क्वेश्चन होते हैं। शिक्षण शास्त्र भी 15 क्वेश्चन का होता है। तो जो 15 क्वेश्चन होते हैं हमारे अपठित गद्यांश या पद्यांश से, इसमें 9/6 का वही रेशियो होता है। 9 होते हैं गद्यांश से और 6 होते हैं पद्यांश से। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पद्यांश ही दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, आप उसी पैराग्राफ में छांट लेंगे तो आप कम से कम 15 क्वेश्चनों में आप जो है 13 से 14 प्रश्न आराम से सही कर देंगे। अब इसका जो शिक्षण शास्त्र होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे जो है संस्कृत का मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, अंग्रेजी का मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो तो कर ही लेते हैं। जो थोड़े वीक बच्चे हैं उन्हें इसका अर्थ समझने में दिक्कत होती है। तो आप क्या करें, हमने आपके लिए इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया है, ठीक है, पास कैसे हो, उस वीडियो को जरूर देखो, उसमें सारे मेथड आपको पता लग जाएंगे, प्रश्न का जवाब हमें कैसे देना है, ठीक। तो इन 15 क्वेश्चनों के लिए भी आप बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं, इसके लिए आप पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। फिर आते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हमने हैं जो बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप एक बार देख लेंगे। अगर इतना सब कुछ समझाने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तब पास आखिर में कैसे होंगे। एटलीस्ट आपको इतना तो करना है कि वाल केंद्रित शिक्षा, हमारी जो शिक्षा होती है वो हमेशा वाल केंद्रित होती है, बच्चे पे केंद्र रहता है, टीचर पे आधारित नहीं होती है। इसलिए सबसे प्रश्न का जवाब देते समय ये ध्यान रखना है, वाल केंद्रित शिक्षा ही वाला ऑप्शन लगाना है। अगर ऐसा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप वो ऑप्शन लगाएंगे जो सबसे पॉजिटिव आंसर दे रहा है। इसलिए हो सकता, अगर समय मिले तो आप इसे पढ़ लीजिएगा बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। प्रगतिशील शिक्षा का जो टॉपिक है हमारा उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर शिक्षा मूल्यांकन, शिक्षा में मूल्यांकन कैसे किया जाता है, बच्चे को उसका निदान कैसे किया जाता है, समस्याएं उत्पन्न होती है उनका निदान कैसे किया जाता है, इस टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा। CCE चाइल्ड केयर एजुकेशन, इसे भी एक बार देख लीजिएगा। अपसारी चिंतन यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, 100% अपसारी चिंतन से प्रश्न आता है। इन दोनों में क्या अंतर है, कहाँ पे ये लागू होगा, कहाँ पे ये लागू होगा, किस किस चीज़ पे ये आधारित होता है, इन सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। समावेशी शिक्षा को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारे पूरे पेपर का विश्लेषण था, एनालिसिस था, इसे एक बार समझ लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद हम वीडियो बनाते रहेंगे, मैथ के भी वीडियो बनाएंगे, हिंदी के भी बनाएंगे, आप लोगों ने जरूर देखिएगा। आपका बहुत सारा प्यार मिला, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।